बेहतरीन किस्म का संडे था क्रिकेट के लिहाज से। 3 आउटस्टैंडिंग किस्म के मैचेस हुए, 2 आईपीएल में, 1 पीएसएल के अंदर। पीएसएल वाला तो मैं लाइव ग्राउंड के अंदर देख रहा था। तो मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, भाई साहब, बाबर आजम आमिर से डरता है। ये तो बात क्लियर है, बाबर आजम आमिर से डरता है। दिख रहा था बाबर आजम बाउंसर समझ रहे आमिर के बॉल को, झुक रहा है, उसके इधर बॉल लग रहा है। उसके बाद आमिर क्या तो दोबारा इस सीजन के अंदर आउट भी हो गया। इस मैच को वो पूरी डिटेल से बात करेंगे। पहले आते हैं आईपीएल वाले मैच के अंदर। आरसीबी टेबल टॉपर कौन? आरसीबी। हाईएस्ट रन गेटर कौन? आरसीबी। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन? आरसीबी। इस सीजन आरसीबी एक मुकम्मल टीम बन के जा रही है और मुकम्मल टीम के अंदर वो सब एलिमेंट शामिल है कि ये ट्रॉफी उठा लें। क्या आरसीबी इस साल ट्रॉफी जीत जाएगी? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। आरसीबी के मैच से पहले एक और मैच हुआ, मुंबई का मैच था। मुंबई वाले मैच में एलएसजी, मैं समझता हूं लखनऊ सुपर जायंट्स की जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, उनको टारगेट एंड तक लेके जाना चाहिए था, आखिरी ओवर तक मैच जाना चाहिए था। लेकिन मुंबई की शानदार बॉलिंग, मुंबई की शानदार बैटिंग, सूर्या कुमार यादव, व्हाट अ प्लेयर। वापिस स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, स्लो खेल रहे थे, लेकिन अब वापिस सूर्या पुराना वाला सूर्या बन गया। स्ट्राइक रेट वही इतना शानदार 180 प्लस का स्ट्राइक रेट, एवरेज वही 50 की एवरेज चल रही है। सूर्या तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सूर्या को नंबर 3 पे भेजो, सूर्या को नंबर 4 पे भेजो, सूर्या ने 50 करना ही करना है। फिर बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग। ऋषभ पंत तो इस पूरे सीजन के अंदर लखनऊ के लिए एक जैसा कहते हैं ना बुरा ख्वाब बन चुके हुए हैं। हार गए, मुंबई जीत गई। मुंबई टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं 12 पॉइंट पे आ गई हुई है। दूसरी तरफ आरसीबी का दिल्ली के साथ मैच था। आपको याद होगा जब आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच चिन्ना स्वामी में था, तो बैंगलोर के लड़के ने बताया था कि ये मेरा घर है, मैं इस घर का जिसको कहता है ना राजा हूं। केएल राहुल ने दिखाया था। फिर कोहली कैसे पीछे रह सकता है? विराट कोहली फिर अपने घर के अंदर गए, अपने पवेलियन के सामने खेल रहे थे। हालांकि इस मैच के अंदर चेस कर रहा था आरसीबी, कम टारगेट था, बट 3 आउट हो गए थे। सॉल्ट गया, पार्टिकल गया, पतीदार गया, मैच तो एकदम से फंस चुका हुआ था। विराट कोहली लोग कहेंगे स्लो खेला, विराट कोहली ने बहुत जिसको कहते हैं ना शानदार बल्लेबाजी की है। उसने विकेट बचाई रखी एक एंड से। और क्रूनल पांड्या इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट पिक। जितने भी आरसीबी मैचेस जीता है उसके अंदर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बॉल से विकेट निकालना, चाहे वो बल्लेबाजी करना। और आज तो बल्लेबाजी से जोहर दिखाए, आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी करके दिखाई। और ये एलिमेंट चाहिए था, एग्रेशन चाहिए था। कोहली के बाद जो दूसरा एग्रेसिव प्लेयर है वो पांड्या ही है। दोनों ने आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई और मैच को सीधा कर दिया। और फिर क्या हुआ, दिल्ली जिसको कहते हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली के लड़के ने मैदान मार लिया। विराट कोहली ने एक और 50 मारा, इस सीजन का चौथा 50 मारा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हुए हैं। हेजलवुड 18 विकेट्स के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर भी, और आरसीबी टेबल टॉपर भी बन गई हुई है। तो आरसीबी तो इस सीजन के अंदर मेडिकल ही कर रही है। और आई विश कि आरसीबी प्लेऑफ में चली जाए, मुंबई इंडियंस ना आए, फिर आरसीबी जैसा कहते हैं ट्रॉफी जीत सकते, क्योंकि मुंबई है ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो ना। ऑस्ट्रेलिया जब नॉकआउट्स के अंदर जाती है तो वो ट्रॉफी जीत जाती है, वही मुंबई का काम है। जब मुंबई नॉकआउट्स में जाती है ना, वो ट्रॉफी जीतने की वो काबिलियत रखती है। तो ये जैसा कहते हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी मैटर करती होती है। तो मुंबई के फैंस तो चाहेंगे मुंबई जाए, लेकिन आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो आरसीबी पहुंचे प्लेऑफ के अंदर, मुंबई नहीं पहुंचे तो अच्छा होगा। अब बात है जरा पीएसएल के मैच के ऊपर। भाई साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा वैसा मैं अभी भी कह रहा हूं, भाई बाबर आमिर से डरता है, ये तो दिख रहा है। देखो ना, मतलब कि आमिर ने आज फिर बाबर को आउट कर लिया। आमिर के पास जो भी हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, बाबर आजम के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तानी प्लेयर है ना, वो मोहम्मद आमिर ही है। बाबर की विकेट के ऊपर मैंने पहली दफा क्राउड को जिसको कहते हैं ना खुश होते देखा। क्यों? क्योंकि वो आमिर के फैन थे। शाइन की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, यकीन करें। उस वाले मैच में भी मैं स्टेडियम में था, अभी भी मैं स्टेडियम में था। बाबर आउट हुए, क्राउड ने शोर मचाया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आमिर की भी फैन फॉलोइंग है, लोग आमिर से प्यार करते हैं। और आमिर ने दूसरी दफा बाबर को आउट कर दिया। और मुझे डर था, मुझे क्या बाबर को खुद भी लग रहा था कि आमिर विकेट ले जाएगा। हालांकि बाबर ने उसका चौका ही बड़ा प्यारा मारा था। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें भाई साहब, कोयटा ग्लैडिएटर ने एक पिक ली थी, फहीम अशरफ को प्लेटिनम में लिया था। उसने अपने पैसे का हक अदा कर दिया। राणा जी ने इनको 2 मैचेस जितवा के दे दिए। पिछला मैच
बैटिंग से ये वाला मैच विकेट लेके 5 लेके गया है राणा जी, और मैच पूरा का पूरा कोयटा को जितवा के चले गए। तो कोयटा ग्लैडिएटर ने जो पिक की थी फहीम अशरफ की, वो पैसा वसूल साबित हुई है, और फहीम अशरफ ने साबित किया कि ही इज द बेस्ट। जो भी है, उस्मान भाई है मेरे बड़े प्यारे, जैसा कहते हैं ना यूएसए में होते हैं, कभी कनाडा में होते हैं, वो मुझसे ये बात करते रहते थे कि भाई पाकिस्तान का फहीम अशरफ बड़ा बेहतरीन किस्म का खिलाड़ी है, उसको सही मौके नहीं मिलते, और वो साबित कर रहा है। उस्मान भाई बिल्कुल आपने सही कहा था, साबित करके दिखा रहा है। वो दिखा रहा है, 5 लेके गया पिछले मैच में, शानदार बल्लेबाजी की। राणा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कोयटा ने मैच जीता, पिशावर का जिसको कहते हैं ना हालात बड़े बुरे हो गए हुए हैं। अब पिशावर को अगले 4 मैचेस जीतेगी तो 12 पॉइंट्स होंगे। 12 का ही सोचे, 10 पे ना आए, 4 में से 3 भी जीतेंगे तब भी चांस होगा क्वालिफाई का अच्छे रन रेट के साथ, लेकिन अगर 4 के 4 जीते हैं तब क्वालिफाई कर जाएंगे। बट जो सबसे बड़ा एक मेन एलिमेंट है ना पिशावर के लिए, वो है साइम अयूब की फॉर्म। साइम अयूब की जो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है ना, उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है पिशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो फॉर्म में आ गया ना, वापस रन कर गया, हालांकि उसने 50 से स्टार्ट किया था, तो फिर पिशावर एकदम से ऊपर की तरफ जाएगी, ग्रो करेगी।